बीच में घसीट कर हमें लेकर आता है, बीच में घसीट कर हमें लेकर, ये बाजू से पकड़कर हमें लेकर इधर खड़ा हो, सेंटर में खड़ा करके वो कहता है ये देख। दिस इज हाउ डोनाल्ड ट्रंप इन सारे मामलों को डील कर रहा है और आगे लेकर जा रहा है। देखिए, दो तीन चीजें, या तो डोनाल्ड ट्रंप को किसी ने सिंगाड़े सुंगाए, सरकार हमारे किसानों, श्रमिकों, एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी के कल्याण की रक्षा, हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। कुछ डिप्लॉय हैं, बिल्कुल तैयार हैं। अब आप कहते हैं उनको कि ये बनाए इसीलिए गए हैं कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, ये बनाए इसलिए गए हैं कि हम, कब कोई कमजोर किसी ताकतवर पर गालिब आ जाए, कब कोई ताकतवर बीच चौराहे में रुस्वा हो जाए, और इसके बारे में हतमी तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। दिस इज ए न्यू हिस्ट्री विच इज बीइंग रिटन। ये एक नई तारीख है जो लिखी जा रही है भारत और अमेरिका के बीच में। वो कहते हैं कि जो मेरी मर्जी होगी मैंने वही करना है, और इसके अलावा अगर कोई मुझे गाइड करने की कोशिश करेगा तो मैं टोटली उसकी जो गाइडेंस है उसको रिजेक्ट करूंगा। गैर कानूनी है और क्या मतलब आपको सिफारती इसके नहीं आती? अगर आपने उनको पकड़ लिया है, आप उनको टांग नहीं सकते, आप उनको उल्टा नहीं लटका सकते। आपको अनफॉर्चुनेटली ये एक रिवाज है और ये सही रिवाज है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है। भारत सरकार का तगड़ा जवाब आया है, देश के हित के साथ समझौता नहीं होगा, अमेरिका के साथ बराबरी की ट्रेड डील करेगा भारत ने क्लियर कर दिया है। भारत अपने किसानों और कारोबारियों के हित को देखेगा, भारत देश हित देखेगा, जैसा यूके की डील में हुआ। ट्रंप सोच रहे थे 25% का टैरिफ लगाऊंगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम बात करने आए हैं डोनाल्ड ट्रंप। जैसे कि आपने सुना ही होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। वहीं उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को डेट इकॉनमी भी कहा है। लेकिन क्या आपको लगता है भारत चुप बैठा हुआ? नहीं दोस्तों, भारत ने भी करारा जवाब दिया है। दोस्तों, जैसे कि 31 जुलाई हम बताएं तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत के दम पर ही चुनाव जीता। लेकिन दोस्तों, इसके बाद में उनको शायद कुछ पागलपन चढ़ गया है, पता नहीं क्या हुआ है कि उसके बाद में वो अलग ही तरह के बयानबाजियाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, ट्रंप ने ये जो टैरिफ लगाया है उसको 1 अगस्त से लागू करने पर भी बोल दिया है। उसका दोस्तों उनका आरोप है कि भारत ने जो अमेरिकी प्रोडक्ट है उन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया हुआ है। हालांकि दोस्तों, हम बात करें तो इस बारे में भारत की जवाबी कार्रवाई ये है कि भारत ने ट्रंप की भाषा को अनुचित और बेकार की बता दिया है। वहीं हमारा जो क्या कहते हैं वाणिज्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि भारत अपने हितों के लिए काम करता रहेगा और किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन एक तरफा फैसले मंजूर नहीं करेंगे। सरकार ने साफ किया है कि वह रूस से तेल और हथियार खरीदना अपनी रणनीति का हिस्सा मानती है और दोस्तों अमेरिका को इसे सम्मान देना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते तो आप अपने रास्ते जाइए, हम अपने रास्ते ऑलरेडी हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, विपक्ष ने भी भारतीय सरकार को इस चीज़ पर घेरना शुरू कर दिया है। हालांकि दोस्तों, भारत का विपक्ष तो आपको पता ही है कि किस तरीके का विपक्ष है। उसे तो हमेशा सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलने का मौका चाहिए, चाहे पाकिस्तान हो चाहे कुछ भी हो, बस भारत की बेइज्जती करने पर तुला होता है। तो दोस्तों, आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। डेट इकोनॉमी बता रहे हैं और उसके साथ वो हमें ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान से ऑयल निकल सकता है और पाकिस्तान की कंपनीज और अमेरिकन कंपनीज ऑयल ढूंढे, और साथ ही उन्होंने कहा हो सकता है कि किसी जमाने में हम भारत को ऑयल सेल करें। मतलब क्या लग रहा है आपको, वो सीरियस है इस बारे में? देखिए जी, बात ये है कि वो तो 24 घंटे में यूक्रेन और रशिया की जंग भी बंद करवाने जा रहे थे और उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े दावे किए थे और अब पता नहीं कि उन दावों का क्या बना। अब ये उनका एक नया दावा है कि पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े ज़खायर हैं ऑयल के, और हम अब तलाश कर रहे हैं कोई ऐसी कंपनी जो कि ऑयल एक्सप्लोरेशन करे पाकिस्तान में जाके, और फिर ना सिर्फ ये बल्कि ये भी होने जा रहा है कि पाकिस्तान के पास इतना सरप्लस ऑयल हो जाए कि वो भारत को भी ऑयल एक्सपोर्ट करने लगे। इस वक्त ग्राउंड रियलिटी ये है कि तकरीबन ऑन द एवरेज कोई 71,000 बैरल्स पर डे ऑयल हम डोमेस्टिकली अपने कुओं से निकाल रहे हैं, जबकि हमारी जो नीड्स हैं वो कोई तकरीबन 5 लाख बैरल्स बनती हैं पर डे। यानी इसका मतलब ये है कि तकरीबन 80-85% ऑयल
हम इंपोर्ट करते हैं। यानी आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि 30/6/2025 तक हमने 11.3 बिलियन डॉलर्स का ऑयल जो है वो हमने इंपोर्ट किया। यानी पाकिस्तान की अपनी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं होती, हमें ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। 11.3 बिलियन डॉलर्स का ऑयल हम ये 30 जून 2025 तक हम यानी पिछले एक फाइनेंशियल ईयर में हमने इंपोर्ट किया है अपनी मुल्की ज़रूरियात पूरी करने के लिए। तो हम कब अपनी ये मुल्की ज़रूरियात में खुद कफील होंगे और फिर कब हमारे पास इतना सरप्लस ऑयल होगा कि हम इंडिया को वो ऑयल एक्सपोर्ट कर सकें। तो अब ये बजाते खुद एक अजीबो गरीब दावा है उनका। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि उन्होंने कहा जी कि ऑयल के बड़े ज़खायर है। अच्छा, ज़रा हमें भी बता दें जी कि कहाँ पे हैं ज़खायर। ये जो लैंड के ऊपर ज़खायर है उनकी बात कर रहे हैं या ऑफशोर जो ज़खायर है उनकी बात कर रहे हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें स्पेकुलेटिव हैं। और आपको मैं बताऊं कि एक जो बड़ी ऑयल फील्ड है या जैसे ट्रंप बात कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, पाकिस्तानी मीडिया भी दोस्तों यही कहती हुई दिखाई दे रही है सामने से कि ट्रंप को किसी ने सिंगाड़ा सुंगा दिया है। वहीं दोस्तों जिस तरीके से ट्रंप की जो बयानबाजी हो रही है उसे देखने के बाद में दोस्तों वो विपक्ष जो है, जो जैसे कि हमने आपको बताया कि मोदी जी के पीछे पड़ा हो करें, क्या संसद में मांग भी उठ रही है दोस्तों इस चीज़ की। और दोस्तों वहीं जिस तरीके से ये सब चीज़ें हो रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप क्या कोई गेम खेल रहे हैं भारत के साथ या फिर पाकिस्तान के साथ, क्योंकि दोस्तों हर चीज़ में वो भारत के साथ में पाकिस्तान को लेकर आ जाते हैं। और इसके बाद में दोस्तों वो भारत को नीचे दिखाने के लिए मुझे तो ऐसा लगता है कि हमेशा पाकिस्तान की बात करते रहते हैं। उसके बाद में जैसे कि उन्होंने आसिम मुनीर को बुला लिया, उनका जो उप प्रधानमंत्री वो कभी कहीं जाता है कभी कहीं जाता है, जाके अपने उनके तलवे चटवाता रहता है। लेकिन दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री का अलग ही रवैया है, वो किसी के आगे ना तो झुके हैं, ना आने वाले टाइम में कभी झुकेंगे, ना भारत देश को झुकने देंगे। जिसके बाद में दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था जिस तरह से ऊपर जा रही है तो उनको अपनी तरफ खतरा हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि दोस्तों भारत आने वाले टाइम में बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेगा और अमेरिका को ये चीज़ डर सताने लगा, क्योंकि दोस्तों अमेरिका के जितने भी उच्च बहुत अच्छी चीज़ें हैं उनमें सब में भारतीय लोग बैठे हुए हैं और उनको इस चीज़ का डर भी ऑलरेडी सताने लग गया है। वहीं अगर देखा जाए तो दोस्तों जहाँ पर सोशल मीडिया पर भी ट्रंप को बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किया जा रहा है और उनकी आलोचना भी हो रही है। तो दोस्तों ये भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक जंग की शुरुआत है। लेकिन दोस्तों ट्रंप के इस बयान के बाद बाकी कहने वाली बात होगी भारत और अमेरिका के संबंध में दरार पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, तो देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों कैसे लगा आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।